जितने सेल जो हार्ट को रन करते हैं, चलाते हैं, उसमें से आधे को उसने क्या किया, सेलो टेप लगा के ब्लॉक कर दिया, गोली ने चिपचिपा पदार्थ लगा दिया, तो वो ब्लॉक हो गए। तो क्या हुआ, हार्ट स्लो चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। तो आपका ऑन पेपर आपका बीपी ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक बात नहीं। ये ऐसे ही बात है कि मान लीजिए आप एक अच्छी कार खरीद लें BMW, और उसको मैकेनिक के पास ले जाएं और बोले कि नहीं हमारा बेटा बहुत तेज़ कार चलाता है, तो उसकी स्पीड है ना फिक्स कर दो, 40 से आगे बढ़े ही ना। ये खतरनाक। कभी कभी हो सकता है कि गाड़ी आगे ट्रक जा रहा है, पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है, आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि फर्स्ट गियर डालें और तेज़ी से इनसे आगे भाग जाऊँ निकाल के मैं, लेकिन जब वो आगे डालेंगे और आप दबाएंगे एक्सीलेटर तो जा ही नहीं रही गाड़ी आगे। तो चलिए, आज योगा डे है और योगा डे से अपन एक बढ़िया शुरुआत करते हैं कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनकी गोलियां छूट जाएं, उन्हें कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े और वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, उनको कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो। तो इसके लिए आपको योगा करना बहुत अच्छी चीज़ है, करिए, पैदल भी चलिए, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम ज़िंदगी को जिएँ कैसे। तो पहले नंबर की चीज़ है खुश रहिए। यदि आप खुश नहीं रहते, उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात। फिर आप कितनी भी कुछ कर लें, आप परेशानी रहेंगे। आप ये मान के चलें कि हम इस दुनिया में अपने पिताजी के साथ उंगली पकड़ के आए हुए हैं एक मेले में, और ये दुनिया नहीं है, एक मेला है। और हमारे पिताजी अब भले हमें नहीं दिख रहे, लेकिन एक इमेजिन ऐसा करते रहे ज़िंदगी भर कि हमारे पिताजी साथ ही चल रहे हैं और हम अभी छोटे बच्चे ही हैं और उनकी उंगली पकड़े हैं, और 2-4 फुग्गे ले लिए, किसी ने मोटरसाइकिल ले ली, किसी ने कार ले ली, किसी ने झोपड़ी बंगला ले लिया, लेकिन ये सब खिलौने हैं, ये सब खिलौने हैं। किसी ने ले लिया तो वो चुप हो गया, हमें नहीं मिले 1 फुग्गे तो हम उसमें रोए नहीं। हम ये समझें कि ये ज़िंदगी एक मेला है और उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसने लिया टेंशन, बीबी लेगी पेंशन, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। यदि आप टेंशन लेते हैं तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज से क्या करिए, सबसे पहले कि सांस भरिएगा ज़ोर से, जब ज़्यादा टेंशन हो तो, उसका फार्मूला बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन हो तो सांस भरिएगा और ये सोचिएगा भरने के बाद कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। यदि मैंने बैंक लोन नहीं दिया तो बैंक वाले आएंगे, कुछ ले जाएंगे, तो मैं लाया ही क्या था, कुछ लाया तो था नहीं ना। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जाने दो, यदि वैसा नहीं हुआ तो हो जाने दो। और ज़ोर से सांस भरिए पूरी, और भरने के बाद करके फूकिए। अभी मज़ा नहीं आया, फिर ज़्यादा भरिए और ज़ोर से फूकिए, और ज़्यादा भरिए और ज़ोर से फूकिए। और फूकने के साथ ये ख्याल रहे कि आप केवल हवा नहीं फूक रहे, आप अपने खोपड़ी का सारा टेंशन फूक दे रहे हैं, टेंशन निकाल के फेंक दे रहे हैं। तब ज़िंदगी में मज़ा आएगा, तब ज़िंदगी अच्छी चलेगी। और जैसे ही आपने फूका और उसके बाद सोचिए, अब तो मैंने फूक दिया यार, अब क्या बिगाड़ लोगे मेरा, जिसको जो करना हो कर ले, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा मत होए, मेरे हिसाब से नहीं होगा तो ईश्वर के हिसाब से होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो ठीक है, देखी जाएगी जो होगा आगे। इमीडिएटली आपका टेंशन दूर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कितना ही काम कर लो, कितना ही प्रयास कर लो, यदि आपने टेंशन पाला हुआ है तो आपकी शुगर कम नहीं होगी, क्योंकि टेंशन से बॉडी में एक इमरजेंसी सिस्टम चालू हो जाता है। उसको लगता है झगड़ा होने वाला है बॉडी को, क्योंकि आपका माइंड पता नहीं किस से शतरंज की गेम खेल रहा है, अकेले ही। शतरंज में तो 2 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पे आप अकेले ही, आपकी अपनी चाल भी आप चल रहे हो और सामने वाले की भी आप ही चल रहे हो, और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा आपको। और टेंशन होने के साथ, जैसी टेंशन होगा, बॉडी में एक अलार्म आ जाएगा कि आपका कहीं झगड़ा हो सकता है किसी से, तो थोड़ा थोड़ा पसीना आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपका बीपी बढ़ जाएगा अननेसेसरी, और अननेसेसरी आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले टेंशन ख़त्म करो। अब जब टेंशन आपने ख़त्म कर लिया तो अब करना क्या है, सुबह उठना है, और सुबह आराम से उठना है। आप यदि सुबह थोड़ा जल्दी उठ सकें तो ज़्यादा अच्छा। हम लोग उठ जाते हैं 4:30 बजे, क्योंकि हमारा जूस का बिज़नेस है, लेकिन अब आदत ऐसी पड़ गई है कि संडे को भी 4:30 बजे नींद खुली जाती है। जिस दिन नहीं जूस होता उस दिन भी नींद खुल जाती है। तो 4:30 बजे हम उठ जाते हैं आराम से, और उठने के बाद आराम से आप घूमिए, आपको जो मर्जी करना। देखिए 4:30 से 6:30 तक का टाइम आपका अपना टाइम मान लीजिए। उस समय आपको फिल्म देखना हो, बढ़िया नेटफ्लिक्स लगा लीजिए, फिल्म देख लीजिए, किसी से बात नहीं करना, बात मत करिए, पैदल घूमने चले जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप घूमने ही जाएं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप योगा ही करें। वो 2 घंटे तो एटलीस्ट अपने लिए जिएं कि मुझे क्या करने का मन है। रोज़ सुबह से हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं दूसरों के लिए,
आप महिला हैं, खाना बना रही हैं कि नहीं बना रही? खाना बनाती हैं काहे के लिए? क्योंकि घर परिवार को खाना है। चाय बनी, चाय टाइम पे बननी चाहिए, खाना बना, ये सब चालू हो जाएगा चाय के साथ से ही। लेकिन आप उठ गए 4:30 बजे, 4:30 बजे कोई चाय वाय नहीं बननी, तो आपके पास 1.5 घंटा जो है बढ़िया आराम से। मैं तो जूस बनाता हूँ, हेडफोन लगाता हूँ, मोबाइल चला लेता हूँ, और सारे लड़के जो करते रहते हैं हमारे साथ में काम, उनको बोल देता हूँ कि सुनो मैं हेडफोन लगाया हूँ, कोई बात बोलनी हो तो थोड़ा खटखटा देना मुझे। तो फिर मैं निकलता हूँ, हाँ क्या? बोले सर उसमें करेला ख़त्म हो गया। अच्छा रुक जाओ मैं लाता हूँ। फिर वो सारा कुछ मैनेज करता हूँ। लेकिन मैं हेडफोन लगा के बढ़िया अच्छे भजन सुनो, या कोई फिल्म लगा लो, सामने जो हमारा शेल्फ लगा है उसमें हम मोबाइल रख लेते हैं, राजेश खन्ना की फिल्म लगा लो, कोई अच्छी सी, बावर्ची देखते हैं चलो एक बार, और जो भी मन करे वो करो। सुबह के 2 घंटे, मतलब दिन में स्टार्ट होने से पहले ही आप वो सब कुछ करना शुरू कर दो जो आपका मन करता है। डांस का मन करता है डांस करो, भजन का मन करता है भजन करो, घूमने का मन करता है घूमने का मन करो। बहुत अच्छी चीज़ हो गई है आज हमारे पास मोबाइल है, रील चलाने का मन करता है, इंस्टा खोलो, जबरन रीलें देखे चले जाओ दूसरों की। हम क्यों नहीं देखे रील भी देख सकते हैं। तो सब कुछ, रील बनाने का मन करता है बना लो, जो भी मन करता है वो कर लो। रील बनानी नहीं आती मुझसे सीख लो, बहुत अच्छा मैं ट्रेनर हूँ रील बनाने का। आपको बहुत अच्छी रील बनाना सिखा दूँगा, पूरी एडिटिंग सिखा दूँगा। मतलब यह है कि जो मन करता है वो करो। अब जैसे ही 8 बजेंगे तो 8 बजे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं, न चाय न कुछ। पानी पी सकते हैं आप सुबह उठ के, सुबह 4 बजे भी पानी पी ले, 5 बजे पी ले, जब उठे जब पी ले। और पानी का नियम नहीं होना चाहिए, नियम से नहीं पानी पीना। प्यास लगेगी उतना पीना है जितना प्यास लगे। हाँ बिल्कुल पी लीजिए, प्यास लग रही है इसलिए पी लीजिए, नियम नहीं। और कोई गरम वरम पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग सुबह से उठ के गर्म पानी पीते हैं। देखिए भगवान ने यदि हमको गर्म पानी पीने का बोला होता ना तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करता। जैसे हमें भगवान ने बताया कि जब जैसे ही पैदा होंगे तो हमको दूध चाहिए, तो उसने हमारी माँ अवेलेबल कराई, और माँ के स्तन से दूध आना शुरू हो जाता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, और वो 3-4 साल तक आता रहता है। लेकिन जैसे ही दूध जाएगा हमको फिर फल और बहुत सारी दूसरी चीज़ें खाने को लिए दांत उग जाते हैं हमारे। तो जो आप सुबह उठे हैं तो सुबह आपको गरम वरम पानी नहीं पीना है, सादा पानी, न ठंडा पानी, ठंडा भी नहीं पीना है फ्रिज का। आपका जो प्लेन वाटर है वो आपको पीना है जितना आप पी सकें। और 8 बजे आपको जूस पीना है, स्टार्टिंग जूस से करना। हमारा जूस लें, आप खुद बनाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेट को नहीं पता कि ये कहाँ का जूस। आप यदि ग्रीन जूस पिए तो आपका बीपी नियंत्रण में आ जाएगा, ना हाई रहेगा ना लो रहेगा। फिर से रिपीट करूं, ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में हम लोग जो यूज़ करते हैं 24 तरह की चीज़ें डालते हैं उसमें धनिया, पुदीना, गुलई, तुलसी, आंवला, कड़ी पत्ता, पालक का पत्ता, सहजन जानते, ड्रमस्टिक का पत्ता, इस तरह की 24 चीज़ें डालते हैं। भुनी हुई सौंफ का पाउडर, भुना हुआ जीरा, और वो जानते हैं आप दालचीनी का पाउडर, सेंधा नमक, इस तरह से हम लोग जूस बनाते हैं रोज़, और हम लोग बेचते हैं। जो हमारे यहाँ बनता है तो हम तो पीते ही हैं। लेकिन ये जूस का बिज़नेस तो हमने 2018 से स्टार्ट किया, पी तो मैं 2012 से रहा हूँ, और जूस से ही मैंने सारी चीज़ को ठीक कर लिया अपनी। तो यदि आप जूस पीते रहेंगे, ग्रीन जूस सबसे ज़रूरी, पहले नंबर की चीज़ ग्रीन जूस। वो क्या करता है, वो हमारी बीपी को सही करता है। बीपी को कैसे सही करता है? क्योंकि ग्रीन जूस में जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी वेन्स हैं, वेन्स के अंदर जो दरारें आ गई हैं, या हम समझे कि एक ट्रैफिक जैसी रोड है, रोड में जहाँ से खून बहता है और वहाँ पे ब्लॉकेज आ गए, मतलब बहुत सारे गड्ढे हो गए, तो उसको रिपेयर कर देता है। दूसरा, उसके जो होल कम हो गया है, धीरे धीरे थिकनेस कम हो गई है, जितनी कम होती जाएगी उतना बीपी बढ़ता जाएगा। आपको मालूम होगा कि पाइप मोटा होगा तो पानी का प्रेशर नहीं रहेगा ज़्यादा, लेकिन पाइप जितना पतला होता जाएगा उतना प्रेशर, क्योंकि जो टिल्लू पंप है उसका तो सेम चल रहा है, लेकिन पाइप पतला हो गया। या आप कभी गमलों में पानी डालते होंगे तो दूर वाले गमले के लिए हम क्या करते हैं, उसका मुंह दबा देते हैं, मतलब उसका डायमीटर को कम कर देते हैं, तो वो दूर तक चला जाता है। लेकिन उतनी तेज़ी से यदि हम पास वाले में डाल देंगे तो वो एकदम से मिट्टी जोर से बाहर उछलेगी, और हो सकता है कि वो पौधा ही टूट जाए। तो बीपी, हाई बीपी, ये हाई बीपी के कारण है। अब हाई बीपी जिसको हुआ वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनको एक गोली लिख देते हैं, और वो गोली खा के उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वो क्या किया गोली ने, उसने
मालूम है डॉक्टर को कि हार्ट बीट तेज़ चल रहा है और तेज़ चलने का रीज़न है, कारण है, लेकिन गोली ने क्या किया, उसको स्लो कर दिया। जितने सेल जो हार्ट को रन करते हैं, चलाते हैं, उसमें से आधे को उसने क्या किया, सेलो टेप लगा के ब्लॉक कर दिया। गोली ने चिपचिपा पदार्थ लगा दिया तो वो ब्लॉक हो गए। तो क्या हुआ, हार्ट स्लो चलने लगा, धीरे धीरे चलने लगा। तो आपका ऑन पेपर आपका बीपी ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक बात नहीं। ये ऐसे ही बात है कि मान लीजिए आप एक अच्छी कार खरीद लें BMW और उसको मैकेनिक के पास ले जाएं और बोले कि नहीं हमारा बेटा बहुत तेज़ कार चलाता है, तो इसकी स्पीड है ना फिक्स कर दो, 40 से आगे बढ़े ही ना। ये खतरनाक। कभी कभी हो सकता है कि गाड़ी आगे ट्रक जा रहा है, पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है, आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि फर्स्ट गियर डालें और तेज़ी से इनसे आगे भाग जाऊँ निकाल के मैं, लेकिन जब वो आगे डालेंगे और आप दबाएंगे एक्सीलेटर तो जा ही नहीं रही गाड़ी आगे, तो वो ज़्यादा डेंजरस। तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी गोली मत खाइए, गोली आपको नुकसान पहुंचाएगी ज़्यादा। और यदि आपने देखा होगा कई लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, वो बीपी से डायलिसिस पे नहीं गए, वो बीपी की गोली से डायलिसिस पे गए। किडनी केवल एक ही चीज़ से ख़राब होती है, वो है बीपी की गोली और वो है दर्द की गोली, कोई भी दर्द की गोली। यदि आप पेन किलर खाते हैं तो डायरेक्ट किडनी को डैमेज कर रहे हैं। और आजकल लोग पेन किलर ऐसी घटाघट की गोली समझ के खाते हैं कि ज़रा दर्द हुआ, सर में माइग्रेन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गोली खा लेते हैं। और यदि महीने भर में देखा जाए तो 4-5 गोली तो वो ख़त्म ही कर देते हैं। आजकल गोली का नाम ही आ गया दर्द, नो दर्द। एक नो दर्द आ गई है, एक डोलो करके गोली आती है, वो खूब खाते हैं बहुत सारे लोग। कायस्तों में तो बहुत फेमस है डोलो। तो ये गोलियाँ खाने लगे हम लोग बहुत ज़्यादा। तो गोलियाँ बिल्कुल मत खाइए। आप लोग यदि खा रहे हो तो बिल्कुल मत खाइए। मैं उसका तरीका बता रहा हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा दर्द हो अपन इमीडिएट प्राकृतिक विधि से उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन गोली से ठीक नहीं करेंगे। गोली से ठीक करने का मतलब कि धीरे धीरे आप डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं, जो एक बहुत डेंजरस और बहुत बेकार प्रक्रिया है। तो ये आपको करना है ग्रीन जूस। अब आपने ग्रीन जूस पी लिया, अब यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि भले ग्रीन जूस पी लें और उसके बाद एक और जूस पी लें घर में ही बना के, वो है करेला, आंवला, गुड़मार की पत्ती और जामुन की गुठली का चूर्ण। बनाना मैं सिखा दूंगा अभी 10 मिनट में ही, आप घर में बना सकते हैं, हमसे ले सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। करेला आपके इधर भी मिलता है मिनाल में, जामुन की गुठली का चूर्ण मूलचंद फूलचंद क्या मिल जाएगा, गुड़मार की पत्ती का चूर्ण भी मिल जाएगा और आंवला भी हर जगह मिलता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 3 महीने पहले 2 महीने पहले आंवला 30 रुपये किलो था, आज 130 रुपये किलो है, लेकिन मिलता तो है। पर 130 रुपये किलो भी खरीद लेंगे तो 1 किलो आंवला थोड़ी खाना है, आंवले तो 2 खाने हैं, वो 130 वाला भी बहुत चल जाएगा। तो बड़ी पैसे की बात नहीं है, लेकिन आपको यूज़ करना है। यदि डायबिटीज़ है तो करेले का रस, यदि आपका मोटापा है, वेट ज़्यादा है, पानी भर जाता है, कब्ज़ ज़्यादा रहता है, पेट ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए पेठे का जूस। पेठा जानते हैं ना आप, ऐश गार्ड, हाँ, भूरा कद्दू बोलते हैं, ऐश गार्ड कहते हैं, कुमड़ा कहते हैं, पेठा कहते हैं। ये पेठे का जूस वो क्या करता है, वो सारा का सारा अंदर का जो आपका गंदगी है, जितना आपके अंदर एसिड बन गया है, वो एसिड को ऑब्जर्व कर लेता है और उसको बाहर निकाल देता है। हम लोग जब छोटे थे तो खरबूजा मिलता था, वो खरबूजा तो हम खाते ही खाते थे, उसके बीजे भी खाया करते थे। और उसको बीजे को निकालना मुश्किल होता है क्योंकि वो बड़ा चिकना होता है, तो इसको या तो सुखा देते थे धूप में, अगले दिन खाएंगे, या एक तरकीब हमारी दादी बताती थी, वो क्या कहती थी कि आप खरबूजा लीजिए और एक मुट्ठी बुरादा डाल दीजिए उसमें। पहले सिगड़ी जलती थी घर में, तो लकड़ी का बुरादा मिलता था हमारे घर में, बुरादा डाल दीजिए, वो बुरादा डाल के उसको ऐसे करके मसल दीजिए अच्छे से। जैसे जैसे मसलोगे बीज बिल्कुल सूखे अलग हो जाएंगे और वो जो चिकनापन है वो बुरादा पूरा अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। सेम कद्दू करता है, भूरा कद्दू जिसे कहते हैं, वो जितना बॉडी में पेट में टॉक्सिन और चिकनापन होता है वो खींच के उसको सॉलिड कर देता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है और हमारा पेट ठीक कर देता है। तो मोटापा भी कम करता है, पेट भी ठीक करता है और वो हमारे जोड़ों का दर्द भी ठीक करेगा। तो वो खा सकते हैं। यदि किसी को चमकदार बनना है, स्किन ग्लो करना है, बाल नहीं झड़ना है, डार्क सर्किल नहीं होना है, अपनी स्किन को बड़ा सुंदर बनाना है, बॉडी को बड़ा सुंदर बनाना है, तो एकमात्र चीज़ आधा किलो गाजर,
आधा चुकंदर, 1 अनार, ये कॉम्बिनेशन याद रखिए। आधा किलो गाजर, आधा चुकंदर लीजिए, 1 चुकंदर नहीं तो ज़्यादा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आधा चुकंदर और 1 अनार, ये बनाइए और पी लीजिए। तो मैं क्या बताया, ग्रीन जूस रेगुलर, जैसे आप हैं कोई भी रेगुलर ग्रीन जूस तो पीना ही पीना, ऐसे पीना है जैसे हमारे घर में दादी लोग पहले धनिया पुदीना की सिलबट्टे पे चटनी बना के रख देती थी, हम लोग दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते रहते थे। तो ग्रीन जूस आप रात में 11 बजे तक भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिन में कभी भी। हम भी जो भेज रहे हैं जिनको आपके यहाँ आ रहा है यदि ग्रीन जूस, तो वो आप रात तक पी सकते हैं आराम से, दिन में कभी भी। करेले का जूस भी रात तक पी सकते हैं। हाँ, गाजर चुकंदर अनार का जूस आपको उसी समय पीना है। 8 बजे पीना जरूरी है, 8 बजे जूस पीना ही है। नहीं, ग्रीन आपको नहीं पीना 8 बजे, तो रेड पी लीजिए उस समय, गाजर है घर में, गाजर चुकंदर अनार का बना लीजिए और पी लीजिए। ग्रीन जूस पी लेंगे 12 बजे तक, 2 बजे तक, 10 बजे तक। नहीं, कोई खाली पेट नहीं, खाली पेट का कुछ भी नहीं, खाली पेट का कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन हम क्यों बोलते हैं खाली पेट, क्योंकि पेट जब खाली है तो उसमें डालो क्या, यदि आप ग्रीन जूस नहीं डाल रहे तो फल डालिए, लेकिन चाय मत डालिए, समझ रहे हैं आप, एसिड मत डालिए, खाली पेट में एसिड तो बिल्कुल मत डालिए। अभी जैसे ये कांच का टेबल है ना, इस पर मान लीजिए मैं कटोरी में तेल लाऊं और तेल गिरा दूं, तो इसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तेल गिराने से पहले हम जाएं कुछ पत्ते तोड़ लें और पत्ते बिछा दें इस पर और फिर तेल गिराएं, तो अब उठाना मतलब लेयर बना देता ना, अब उठाना बहुत आसान। या पेपर बिछा दें तो अब उठाना बहुत आसान। तो सुबह सुबह आपको क्या खाना है, जो प्रकृति से आया है। तो जूस बढ़िया रहेगा, पीना ही पीना चाहिए 8 बजे। तो जूस आपको पीना है 8 बजे। जूस की नहीं, पहले नहीं। आप 6 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, आपको वेट करना है पानी। हाँ, क्यों वेट करना है मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न बता रहा हूँ, है ना। हाँ, वो आपको वेट करना है कितने बजे तक, 8 बजे तक। 8 जैसी बजे, भले जूस वाला लड़का दे भी गया आपको, मान लीजिए दे भी गया, तो भी आपको 8 बजे तक वेट करना है। 8 बजे और आपको जूस पीना है, ठीक है। 8 बजे मैं क्या बता रहा हूँ, टाइम एज अ मेडिसिन, हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइम एज अ मेडिसिन। तो हम टाइम की बात करेंगे, हम दवाई नहीं देंगे आपको। लेकिन यदि किसी का कैंसर भी है वो भी ठीक हो जाएगा, माइग्रेन है वो भी ठीक कर देंगे, अर्थराइटिस है वो ठीक हो जाएगा, किसी का यदि शुगर है ठीक हो जाएगा, बीपी है ठीक हो जाएगा, कैटरेक्ट है ठीक हो जाएगा, दांत खराब है ठीक कर देंगे, और भी कोई बीमारी है इमीडिएट ठीक कर देंगे। लेकिन आप इसको ध्यान से सुने, टाइम एज अ मेडिसिन। 8 बजे, अब फिर से पूछता हूँ, 8 बजे क्या लेना है, जूस, केवल जूस, 1 ग्लास तो लेना ही लेना है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, हम सुबह नहीं उठ रहे हैं, 7:30 बजे उठ रहे हैं, तो 8 बजे ले सकते हैं? 7:30 बजे उठे और 4 बजे उठे, 8 बजे उठे या 9 बजे उठे मान ली किसी दिन, तो आप 9 बजे ही लीजिए, क्योंकि अब हाँ, 2 घंटे मतलब अपन को नहीं, उठने के 2 घंटे नहीं, उठने के 2 घंटे नहीं, हम एवरेज से नहीं चल रहे हैं, हम घड़ी से चल रहे हैं, हमको घड़ी से चल रहे हैं। 8 बजे का अलार्म लगा लीजिए, भले 8 बजे जूस पीना रखा हुआ है, नहीं पी रहा है अभी, क्यों नहीं पी रहा है, अभी 5 मिनट है 8 बजे में, 8 जैसी बजे आपने लिया, आराम से पी लिया। लेकिन जूस पीते वक्त आप क्या करिए, या तो ज़मीन में बैठिए, या फिर आप जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठिए, लेकिन मोजे उतार दीजिए। अभी मोजे मैंने उतार दिया, अभी भी काम नहीं चलेगा। हाँ, क्यों काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि अभी मुझे करंट लग जाए तो करंट कम लगेगा मुझे। क्यों कम लगेगा, क्योंकि अर्थ नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मुझे करंट लग जाएगा। तो ये जो एक पैर या दोनों पैर आपके ज़मीन में टच होने चाहिए। अब चूंकि एक मोजा उतार दिया मैंने, तो दोनों उतार देता हूँ, नहीं तो बेटियाँ सोचेगी ये क्या कार्टून आदमी आ गया है। हाँ, तो जैसे 6:45 बजे स्कूल लेकर जाते हैं, हाँ, और स्कूल में एक बार, और डायबिटिक हूँ, स्कूल में एक बार घुस गए तो फिर तो सीधा 10:30 बजे जब ब्रेक होता है तभी खाने मिलता है। दौरान तो मतलब है तो आप ऐसा करिए, 6:45 बजे नहीं, आप 6:45 बजे निकल जाती हैं, तो आप 6:30 मान लीजिए, 6:30 बजे आपको रोज़ जूस पीना है। लेकिन अब आपके लिए स्पेशल केस में मैं थोड़ा चेंज करेंगे अपन शाम को, ठीक है ना, आपका घड़ी चेंज कर देंगे।
आपका साइकिल चेंज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी निकलना है ना, जल्दी निकलना है, आपका साइकिल चेंज होगा। लेकिन अभी मैं बाकी लोगों का बता दूं, फिर आपका बता देता हूं आपको, क्योंकि जल्दी निकलना। अभी मैं एक जनरल बता रहा हूं, जो लोग सुबह जल्दी नहीं जाते उनके लिए। अब आपने 8 बजे जूस पी लिया, अब क्या करना है, आपको 10 पॉइंट्स याद रखना है मेरे। जैसे 10 फिंगर है, 10 फिंगर में एक हाथ की मुद्रा में ऐसी बनाता हूँ और एक हाथ की मुद्रा में ऐसी बनाता हूँ। ऐसा करिए, आपको याद रहेगा। लेफ्ट हैंड की आप ऐसी मुद्रा बने। हम लोग पहले हिरण बनाते थे ना, लाइट चली जाती थी तो ऐसे करके हिरण का मुंह बनाते थे, है ना, शेडों में। और ये ऐसा, जैसे अपन बढ़िया कहते हैं, बहुत अच्छा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। हटा लीजिए, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। अब आप समझ लीजिए सिर्फ उसको। ये क्या है, छोटी उंगली है, ये कह रही है 8 o'clock सुबह स्टार्ट करना है। तो जूस ही स्टार्ट नहीं करना है, 8 o'clock से आपका फूड जोन स्टार्ट होता है, मतलब खाने का टाइम स्टार्ट होता है। हम रिकमेंड कर रहे हैं कि आप स्टार्टिंग को शुरुआत जूस से करें, या तो रेड जूस या करेला जूस या पेठा जूस या गाजर चुकंदर का जूस। फ्रूट जूस ना पिएं, केला शेक ना पिएं, मैंगो शेक ना पिएं, पाइनएप्पल जूस ना पिएं, गन्ने का जूस ना पिएं, क्योंकि फ्रूट को खाना चाहिए, फ्रूट को शेक बना के नहीं पीना चाहिए। हाँ, लेकिन गाजर को बना सकते हैं हम, करेले को बना सकते हैं आराम से, क्योंकि ये इतने मीठे नहीं होते जितना आम होता है। शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं गाजर का, थोड़ा सा। नहीं, शुगर पेशेंट ले नहीं सकते, शुगर पेशेंट को लेना चाहिए। हाँ, गाजर चुकंदर अनार, क्योंकि जनरली उसने अपनी सारी ड्राई खाना शुरू कर दिया है, कुछ भी पौष्टिकता नहीं जा रही है अंदर। धीरे धीरे करके आदमी बेचारा अंदर से कमज़ोर हो जाएगा। तो गाजर चुकंदर अनार से बेस्ट कुछ है नहीं। ये आपने सुबह ले लिया। अब यहाँ पे जूस कौन सा लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी जूस, ठीक है ना, उससे कोई। लेकिन इन 5 जूस में से चुन लीजिए एक, कौन सा, या तो ग्रीन जूस, या तो पेठे का जूस, या गाजर चुकंदर अनार, या करेला आंवला, और या कोई दूसरा भी जूस, जैसे कि हम लोग भी कई जूस बना, लौकी का जूस ले सकते हैं, या दूसरे भी कोई जूस ले सकते हैं सब्जी से रिलेटेड, लेकिन मीठे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब 8 बजे आपने जूस पी लिया। अब जो लोग स्कूल नहीं जा रहे, घर पे ही हैं, उनकी बता रहा हूँ। 8:30 बजे आपको खाना है फल, 8:30 बजे, 8:30 से 9। हाँ, 8 बजे जूस लेते हैं, तो जूस लेने के बस 5 मिनट बाद ही 8:05 पे ही आप फल खा लीजिए। नहीं, नाश्ता मत करिए, नाश्ता मत करिए। नहीं, आप देखिए, सुनिए। हाँ, नहीं, अभी क्या है ना, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ उसके लिए आप हाँ बोलते जाइए सब लोग। करो नहीं करो आपकी मर्जी, यहाँ से जाने के पीछे कौन मैं आपके पीछे लगाऊँ। लेकिन आप यहाँ हाँ बोलिए, ताकि आप यहाँ हाँ बोलेंगे और आप अभी उसको फॉलो नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पैरों में दुखने लग जाएगा, जब सर में माइग्रेन हो जाएगा, जब डायबिटीज़ बढ़ जाएगी, जब डॉक्टर आपको बोलेंगे ये देखो लाल गोला, आपकी एग्ज़ाम शीट जो आएगी उस पर गोले लगे दिखेंगे, तब आपको याद आएगा कि शैलेंद्र जी ने कहा था यार, चलो अब आज से अपन कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि यदि आप रियली सिंसियर हैं और आज से कर लेते हैं तो आपके रिपोर्ट कार्ड में लाल गोले नहीं लगेंगे, आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं अपन। 8 बजे के बाद, 8 बजे जूस पिया, जूस पीने के बाद 5 मिनट बाद से लेके 9, 9:30 बजे तक आप फ्रूट खा सकते हैं। और आपको कितने फ्रूट खाने हैं, 4 तरह के। अब जैसे आपका वज़न है, बॉडी वेट आपका मुझे लगता है शायद 70 kg होगा। कितना? 68, मतलब 70, 2 किलो का तो अंतर आया ना। तो मैं भी एक वेविंग मशीन तो हूँ, कम से कम 1-2 किलो गड़बड़ करती है ना। तो आपका 70 मान लेते हैं, 70 में आपको 700 ग्राम फल खाने हैं। इनको आपका 60 है मान लीजिए, तो 600 ग्राम खाने। किसी का 80 है तो 800 ग्राम खाने, किसी का 100 है तो 1 किलो खाना है ना, किसी का 55 है तो 550 ग्राम खाने। 4 तरह के। आज के टाइम पे आम बहुत अच्छा आ रहा है, तो ज़्यादा कोशिश करिए कि आम ज़्यादा खाएं, क्योंकि आम जाने ही वाला है, और आम से ज़्यादा अच्छा हेल्दी फूड कुछ नहीं होता।
क्योंकि आम एक मेटफॉर्मिन है, नेचुरल मेटफॉर्मिन। हाँ, आप आम खा के देखें। हाँ, 4 आम खा लें, डायबिटीज़ में भी 4 आम खा लें खटाखट, डायबिटीज़ वाले। हाँ, डायबिटीज़ वाले 4 आम खा लें बढ़िया। 3 दिन तो करके देख लें, उसके बाद चारों फ्रूट का वेट खाने वाला, हम टोटल नापने वाला नहीं। जैसे आम लिया आपने या केला लिया आपने, केला जो है वो करीब 100 ग्राम का एक केला होता है, लेकिन उसका छिलका निकाल देंगे तो 80 ग्राम का। तो जो खा रहे हैं वो, अब जैसे आम आपने तोला, आम लिया आपने आधा किलो आम लिए और वो आपने पूरे खा लिए, तो उसमें जो गुठली निकली और छिलका निकला वो हटा देंगे, तो लगभग आपने 250 ग्राम आम ही खाए। समझ रहे हैं? तो कितने फ्रूट? 4 तरह के फ्रूट, और उसमें आम ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि आम अब जाने ही वाला है। हम तो बहुत आम खाते हैं रोज़ सुबह। आप मुझे वीडियो कॉल करिएगा 8 बजे, मैं खूब सारे आम खाता मिलता हूँ। रोज़ मेरे तो सारे आम ले जाता हूँ घर पे कि वो तो खाना ही खाना है। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ, बिटिया को भी बोलता हूँ, आम ज़रूर खाओ भाई सुबह सुबह। आम है भी बहुत अच्छा। आम आपकी नेचुरल शुगर ठीक कर रहा है। आज मुझे मेटफॉर्मिन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आज मैं क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर लिया मैंने 56 की उम्र में। हम जब तलैया में रहते थे, जो एनर्जी वहाँ थी आज वो एनर्जी है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है ना। तो आम, केला, अभी आ रहा है तरबूज, खरबूज, सेब हैं, पपीता बहुत अच्छा आ रहा है अभी, 6 जामुन बहुत बढ़िया आ रहे हैं अभी तो 7। तो इस तरह के 7-8 फल हैं जो पसंद के हों, जो बिना, हाँ सीजनल, लेकिन वो आपको पसंद होना चाहिए। जो नहीं पसंद है उन्हें नहीं खाइए, जबरन नहीं खाना है हमको। जो नहीं पसंद है वो नहीं खाना। भले आप एक खा लीजिए, एक फल खा लीजिए, लेकिन आप खाइए जो पसंद है। तो टोटल आपको यूजुअली कितने खाने? 4 तरह के फल खाने। कितने? बॉडी वेट का 1%, मतलब यदि 60 किलो है तो 600 ग्राम। समझ गए? आगे बढ़े अपन। ये हो गया। अब आपको आम आपने बहुत सारे खा लिए, अब आपको बज गए 9:30 10 बज गए। 10 साढ़े 10 बजे आपको खाना है लंच। आपको 2 बजे लंच नहीं करना, 1 बजे लंच नहीं करना, आपको लंच करना है 9:30 से 10 बजे के आसपास। यदि आप स्कूल जाते हैं या कोई, हाँ हाँ हाँ, मज़ेदार बात है, आप करके देखिए ना एक दिन। खाइए तो फल खाइए, 8:30 बजे फल खाइए, तो 9:30 बजे 1 घंटे में फल गायब हो जाएगा, इतने सारे फल। क्योंकि फल को डाइजेस्ट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इमीडिएटली, इसलिए वो शुगर नहीं बढ़ने देगा। 8 से 9:30 के बीच। हाँ, 8 से 9:30 के बीच में आपको फल खा लिए, और 10:30 के पहले तक आपको खाना खा लेना है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि 11 बजे मत खाओ, 11 बजे भी फूड टाइम चल रहा है आपका, 12 बजे भी खा सकते हैं, 1 बजे भी खा सकते हैं, 2 बजे भी खा सकते हैं खाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप 2 बजे खाना खाएंगे तो रात को फिर आप 9 बजे खाना खाएंगे, यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगी। अब 2 बजे तो अभी खाना खाया, तुम कह रहे हो अभी से खा ले, लेकिन हमने क्या अभी निशान बनाया था, ये कह रहा है 8 बजे और ये कह रहा है 6:30 बजे। 6:30 पे आपको आपका फूड का जोन ख़त्म कर देना शाम को। मैंने इनको टाइम 7 बजे का क्यों दिया? क्योंकि मैं खाना खा के आया हूँ। जब अपन फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा खाना खा रहा था, और अच्छे से खाता हूँ मैं, ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैं अभी रात को 11-12 बजे तक जगूँगा, तो वो मेरे को नींद आ जानी चाहिए, तो ज़्यादा खाता हूँ। लेकिन खाता कब हूँ? 6:30 बजे या से 7 बजे तक। आजकल गर्मी है तो 7 बजे तक, ठंड आ जाएगी तो 6 बजे तक, मतलब सूरज के हिसाब से। अक्षय कुमार को जानते हैं? गैप कितना होना चाहिए? हैं? 2 महीने मतलब गैप? कोई गैप उस नहीं। हिसाब से नहीं, ये जो आपने बताया गैप की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो 8 बजे से स्टार्ट करा, आपको नहीं खाना 8 बजे, आप 2 बजे खा लीजिए दोपहर को, लेकिन शाम को 6:30 बजे फिर आप कैसे खाएंगे? अच्छा, पर उसके बाद ऐसा नहीं 2 बजे खाया तो रात को 9 बजे खा लें? नहीं, 6:30 के बाद आपको नहीं खाना, खाना ही नहीं है 6:30 के बाद, यदि आपको ठीक होना है। 6:30 से और बढ़ा के क्या कर सकते हैं? 7, 7 हाँ, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है तो 7 कर सकते हैं, लेकिन 7 के बाद नहीं। अब एक इसमें कंडीशन बताता हूँ। मान लीजिए आपने 7 बजे या 6:30 बजे खाया, और आप उस दिन नींद नहीं आई, आपको 1 बज गए, रात को फिल्म देख रहे थे, 1 बज गए, अब बहुत ज़ोर से भूख लग रही, तो हम क्या करेंगे? हमारे दिमाग में मालूम होना चाहिए कि हमारा डिनर तो हो चुका है,
लेकिन अब खाए बिना सोएंगे नहीं, तो चलो एक काम करते हैं, एक ब्रेड निकाली, उसमें थोड़ा सा स्लाइस लगा लिया किसी भी चीज़ का, और एक और ब्रेड रखी और खा लेते हैं, या एक रोटी खा लेते हैं, एक रोटी से नहीं होगा चलो 2 खा लेते हैं। लेकिन हम उस समय हमें मालूम है कि हमारा ये डिनर नहीं है, तो ठीक है सोने के लिए थोड़ा सा खा लेते हैं, या वाइफ खा रही है, दूसरे बच्चे लोग खा रहे हैं हमारे, रोज रोज नहीं है। हाँ रोज रोज नहीं पर रोज रोज कैसे करें? नहीं, रोज खा लेंगे तो भी फ़ायदा होगा, तो भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एक ही रोटी खा रहे हो ना। अब डाइजेशन को ये मतलब क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, इसको बोलते हैं ऑटोफीजी। क्या बोलते हैं? ऑटोफीजी। ये नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस है। इसमें क्या होगा, देखिए फ़र्क समझिए। आप प्याज काट रहे हैं और प्याज काटते में धोखे से चाकू हाथ में लग गया और आपने ऐसा पकड़ लिया, खून की धारा बह गई, पकड़ा आपने, तो आपने हस्बैंड को बोले सुनो जल्दी से वो लाना कुछ, क्या हो क्या गया? जब तक आपने खोला तो वो धारा बंद हो गई, लेकिन हल्की सी बूंद बाहर आई, फिर आपने दबा लिया। दूसरी बार में खोला तो बूंद भी, मतलब देखिए कितनी तेज बॉडी काम करती है कि जैसे ही कहीं से अंदर से ब्लॉक हुआ, उसने यहाँ पे आके खून को जमाना शुरू कर दिया, मतलब हीलिंग शुरू हो चुकी है। जब तक आपके हस्बैंड रुई और कॉटन या कुछ लेके आएंगे तब तक तो वो लगभग आधा ठीक भी हो गया। आपने कहा नहीं, अब ज़रूरत नहीं है कुछ भी लगाने की, नहीं रहने दो, कुछ भी ज़रूरत नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप एक काम करिए, दूसरी भी उंगली छोटी सी काट लीजिए प्रयोग के लिए, नहीं भी काटे इमेजिन करिए। एक उंगली को डालिए डिटॉल लगा लीजिए एक उंगली पे, और एक उंगली को डालिए ग्रीन जूस में, जो आपन ने जूस बनाया हुआ था ग्रीन जूस में, दोनों को। अब देखते हैं शाम तक क्या होता है। शाम तक आप पाएंगे कि ये उंगली तो अभी चरचरा रही है, दर्द कर रही है, इसका दर्द भी गायब हो गया। समझ रहे हैं? क्योंकि वो जो ग्रीन जूस है वो बना काय से? पत्तियों से, और दुनिया में पत्तियों से ज़्यादा बढ़िया कुछ भी नहीं है। हमने जिस दिन से पत्तियाँ खानी बंद करी, जिस दिन से हमने नॉनवेज खाने शुरू करे, उस दिन से हमारे बीमार होने शुरू हो गए। तो आपको क्या करना है, जो कट लगा हमारा, हीलिंग शुरू हुई। अच्छा एक बात बताइए, ये हील तो 3 दिन में हो गया कुछ बिना लगाए बॉडी ने, ये घुटने में हील क्यों नहीं हुआ? घुटने का दर्द भी तो ठीक होना चाहिए 3 दिन में, बॉडी को मालूम है कि यहाँ दर्द है। ऑटोफीजी, जब आप शाम को 6:30 पे खाना ख़त्म कर लेंगे और किसी तरह की, चलो अब कोशिश करते हैं कि नहीं खाएंगे, रात में ज़्यादा जोर से भूख लग रही है, अरे सुनो वो शैलेंद्र जी ने कहा था नारियल पानी उठा लाओ तुम, तो नारियल पानी निकाला, बढ़िया 2 ग्लास नारियल पानी पी लिया और सो जाते हैं, सो गए आप। अगले दिन 10 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 10 दिन में आप मेरे जैसे हो जाएंगे। अब आप आराम से 6:30 बजे खाना खाएंगे और आपको रात को भूख नहीं लगेगी, क्योंकि अभी आपको पेट भर के सोने की आदत है, फिर आपको खाली पेट सोने की आदत हो जाएगी। और उस बीच में किसी की शादी हो गई और आप पहुँचे शादी के रिसेप्शन में 10:30 बजे और आपने भरपेट खाना खा लिया कि चलो एक दिन तो चलता है, महीने में एक दिन चलता है, लेकिन उस दिन जब आप 10:30 बजे खाना खाओगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे इतना भर लिया मैंने, अब न सोऊंगी कैसे? क्योंकि आपकी आदत पड़ गई है पंख की तरह हल्के होके सोने की। अब आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे कि अभी होता है, अभी हम भर के सोते हैं क्योंकि हमें भर के सोने की आदत हो गई। तो आपको करना क्या है, अक्षय कुमार का वीडियो देखा है किसी ने? देखा है। वो एक ही बात बोल रहा है जब से कि आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकते तो आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। वो फिल्म स्टार होके 6:30 बजे खाना खा रहा है और 9:30 बजे सो जा रहा है फिल्म स्टार होके। तो हम ये एक्सक्यूज़ अपने आप को नहीं दे सकते कि साहब हम तो बहुत महान है। महान कुछ नहीं, जब बीमारी आती है ना तो सारे महान जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 6:30 बजे खाना खाना है। आपको नहीं खाते बनता है 6:30 बजे आप मेरे को वीडियो कॉल करिएगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे खाना। जब मैं खा रहा हूँ आप भी खा सकते हैं। तो मैंने अपने आप को ठीक किया। आपको मालूम होगा कि हम लोग तलैया में रहते थे, पापा जी से पूछिएगा कि उनके फादर कब नहीं रहे। तो ये आपको, हाँ अपन आ गए कहाँ, खाने तक। लंच कितने बजे लेना है? 9:30 बजे। डिनर कितने बजे लेना है? शाम को 6:30 बजे। और ये आपको ठीक कर देगा। और चाय वगैरह कुछ भी नहीं? हाँ अब मैं बता रहा हूँ बीच में। अब आपको ये जो 3 चीज़ें हैं इनके बारे में बताऊँ। ये जो अपन ने निशान बनाया था ये आप समझ गए, इसका क्या मतलब? 8 o'clock। ये समझ गए?
6:30 बजे ये ख़त्म, मतलब आपका फूड जोन ख़त्म। और फूड से 6:30 से 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक ये आपका फास्टिंग जोन। केवल पानी 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 या नारियल पानी 7 के बाद रात, पूरी रात 7 बजे के बाद। मैं खाना खा के आया ना खूब सारा, अब मैं खाने की ज़रूरत ही नहीं। वाइफ को मालूम है कि अब ये बंदा खाना नहीं खाएगा, वो भी निश्चिंत हो जाती है कि चलो अच्छा तुम जल्दी निपट जाते हो। हाँ, वाइफ को थोड़ा नुकसान होगा सुबह कि जल्दी खाना बनाना पड़ रहा है, लेकिन एक फ़ायदा भी तो हो जाएगा कि 7 बजे किचन ख़त्म। अब आप आराम से घूमो फिरो, जहाँ जाना हो जाओ, फिल्म जाओ, जो करना करो, खाना नहीं खाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या बोला, 11 बजे भूख लग रही है तो ब्रेड के स्लाइस। अब लोग कहते हैं ब्रेड नहीं खाने चाहिए, मैदा होता है, ये होता है, ये उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए। आपने सुबह 800 ग्राम फल खा लिए हैं, आपकी बॉडी में भरपूर फाइबर चला गया है। अब आप समोसा भी खा सकते हैं, अब आप मैदा भी खा सकते हैं, अब आप पूड़ी भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी जितना फाइबर चाहिए था उतना बॉडी को दे दिया है, तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये चीज़, 3 चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी है। पहले नंबर की चीज़ जो है वो आपको नहीं खानी है, वो है नॉन वेज। जब तक आप नॉन वेज खाते रहेंगे आप कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित रहेंगे ही रहेंगे। हम लोग कायस लोग हैं, बहुत नॉन वेज खाते हैं। मेरे पिताजी बहुत नॉन वेज खाया करते थे, माताजी भी खाती थी, बच्चे भी खाते हैं, वाइफ भी खाती है। मैंने छोड़ दिया क्योंकि उन लोगों को कोई बीमारी नहीं है घर में, मेरे को ढेर सारी बीमारी थी तो मैंने छोड़ दिया। तो यदि आप, मैं सबसे कह रहा हूँ कि सब लोग नॉन वेज छोड़ दें, ऐसा नहीं। जो लोग बीमार हैं या बीमारी से बचना चाहते हैं या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, वो नॉन वेज छोड़ दें। पहला नंबर का नॉन वेज। दूसरा नंबर का जो है वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। दूध और दूध से बनी चीज़ें छोड़ दें। जितना दूध पिएंगे, पनीर खाएंगे, मठा खाएंगे, छाछ पिएंगे, दही खाएंगे, मावा खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, उतना बीमार पड़ेंगे। और बच्चों को भी जबरन दूध देना बंद कर दें। दूध बहुत नुकसानदायक। आजकल मदर दौड़ दौड़ के दूध पिला रही हैं बच्चों को, और बच्चे उतने एग्रेसिव हो रहे हैं। जितना बच्चा ज़्यादा दूध पिएगा ना, उतना उद्दंड हो जाएगा, उतना एग्रेसिव हो जाएगा। आज टीचर को, बच्चों को, तुम्हारे स्कूल में भी कई बच्चे ऐसे होंगे बेटा कि जो बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं ना, होंगे ना, कई बच्चे ऐसे बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। वो क्यों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? क्योंकि हम उनको एनिमल का फूड दे रहे हैं। अब आप कहोगे नहीं हम इस बात से नहीं मानते। मैं आपको बताऊं, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए है, और गाय के बच्चे की ग्रोथ हमसे 4 गुना ज़्यादा है। गाय का बच्चा पैदा होने के 2 घंटे में खड़ा हो जाता है। किसी ने गाय के बच्चे को होते देखा है क्या? 2 घंटे के अंदर वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, और 40 दिन में वो 40 किलो का होता है। 40 दिन में 40 किलो मतलब उसकी ग्रोथ है पर डे 1 kg। और हमारे बच्चे को 40 किलो होने में कितने साल लग जाते हैं? 20 साल। 20 साल का बच्चा होता है 40 किलो। हमारे बच्चे को अपने पैर पे खड़ा होने में कितना टाइम लग गया? 1 साल। मतलब हमारी ग्रोथ बहुत स्लो है। अब यदि हमने दूध पी लिया जिसमें हाई कैल्शियम है, नो डाउट हाई कैल्शियम है, तो हमारी हड्डियाँ बढ़ेंगी। कभी यहाँ की हड्डी बढ़ेगी, कभी पेड़ की हड्डी बढ़ेगी, कभी यहाँ की बढ़ गई तो घुटने में दर्द आ गया, कभी स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। ये अलग अलग रोग नहीं है। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब कि रीढ़ की हड्डी का थोड़ा सा बढ़ जाना, तो जो अंदर से वेन्स आ रही हैं वो क्या होगा? दबने लग जाएंगे, यहाँ दर्द हो गया। कहीं स्लीप डिस्क हो गया, यहाँ दर्द हो गया। किसी को हाथों में दर्द हो रहा है, किसी को उंगलियों में दर्द हो रहा है। ये सब काहे से हो रहा है? दूध से। दूध नहीं छोड़ोगे आप बीमार पड़ते ही रहोगे। और डॉक्टर बोलेंगे कि ये हम गोली लिख रहे हैं और इस गोली को दूध से खाना, क्योंकि सीधी सी बात है, डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि आप ठीक हो जाओ। वो चाहते ही नहीं कि ठीक हो जाओ, और यदि चाहते भी होंगे तो उन्हें मालूम ही नहीं। वो कभी नहीं कहेंगे कि यदि आपका डायबिटीज़ है किसी को तो वो आम से ठीक हो जाएगा, बल्कि वो क्या कहेंगे कि कल से आप आम नहीं खाएंगे। वो आम रोक देंगे आप, वो पाइनएप्पल रोक देंगे आप, वो आपके सारे मीठे फ्रूट रोक देंगे। वो कहेंगे चीकू बिल्कुल नहीं खाना, अंगूर बिल्कुल नहीं खाना, जबकि मैं बता रहा हूँ कि इससे ठीक हो जाएंगे आप। तो आपको दूसरी चीज़ नहीं खानी है, दूध और दूध के प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं खाने, उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। दूसरी चीज़ वो गाय के बच्चे के लिए बना है।
तीसरी चीज़, आज बहुत सारा इंजेक्शन लगा के दूध आ रहा है। अभी आप चले जाएं, वीडियो कैमरा ले जाएं, उसको यहाँ चला के रख लें और बोलें सर हमको पनीर बुक करना था, हमारे यहाँ शादी है नेक्स्ट मंथ, कितना पनीर चाहिए? पनीर 100 किलो चाहिए होगा। हाँ मिल जाएगा, पैसे जमा कर जाइए आप और ले जाइएगा, क्योंकि 100 किलो हम मंगवाएंगे आपके लिए। ठीक है? नहीं 1 मिनट, 100 किलो गलत बोल दिया मैंने, 200 किलो दे दीजिए। ठीक है 200 कर देता हूँ, 200 कर। अरे जब तुम 200 कर दो, चाहे तुम 500 कर दो, आप कहोगे भाई ये तो फिगर बढ़ाते जा रहे हो तुम्हारे पास इतनी गाय आ कहाँ से रही है? जरा गाय तो दिखाओ जिनका पनीर बनता है। यार देखो भाई, तुम्हें पनीर चाहिए कि गाय चाहिए? गाय तो नहीं चाहिए ना, तुम्हें क्या करना है कहीं से भी आ रही हो? ये चल रहा है। आपको मतलब ही नहीं कि जो आप दूध पी रहे हो ना, वो इंजेक्शन लगा लगा के गाय से निकाला जा रहा है, और वो इंजेक्शन आपकी बॉडी में जा रहा है और आपको तरह तरह के रोग हो रहे हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक फूड है अंडा। यदि आप एक खाते हो तो 5 सिगरेट के बराबर आप टॉक्सिन जनरेट कर रहे हो बॉडी में। एक मीन्स 5 सिगरेट, एक मीन्स 5 सिगरेट। रीज़न क्या है? आपके घर में यदि आप मुर्गी पाल लो, और मुर्गी से यदि देसी मुर्गी, और देसी मुर्गी से देसी अंडा होगा, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप काय का अंडा खा रहे हो? फार्म का अंडा। फार्म का अंडा कहाँ से आ रहा है? इंजेक्शन लगा रहा है, और रोज़ चाहिए उन्हें अंडा मुर्गी से। और वो अंडा जो कि 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन में परिपक्व होता है, वो उनको 1.5 दिन में अंडा चाहिए, और 45 दिन में उससे मुर्गी चाहिए, और उसके बाद फार्म की मुर्गी हम खूब खा रहे हैं, ला के खूब खा रहे हैं। यदि आपको नॉन वेज खाना ही हो तो आप महीने में 1 बार खाइए, और मटन खाइए, बकरा खाइए। लोग बोलते हैं रेड मीट नहीं खाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, बकरे को जबरन एंटीबायोटिक नहीं खिलाया जा सकता, लेकिन मुर्गी को तो बाहर निकाला ही नहीं है, वहीं पैदा हुई, और वो पहले दिन निकलेगी जिस दिन वो कटने जाएगी। तो सोचिए कितना बड़ा। मुर्गी अपना खुद का वजन लेके खड़ी नहीं हो पाती, और यदि मैं उसका वीडियो दिखाऊं ना, आप खाना छोड़ देंगे। मैं नहीं दिखाना चाह रहा। तो पहले नंबर का टॉक्सिन सबसे ज़्यादा है, तो आपको टोटल नॉनवेज छोड़ना है, टोटल दूध छोड़ना है, और लास्ट आइटम जो छोड़ना है वो है सबसे बड़ा जहर दुनिया का, वो है शुगर, शक्कर। आप गेहूँ गुड़ खा लीजिए, गुड़ ब्राउन होता है, उसमें सल्फ़र होती नहीं है, उसको क्रिस्टल बनाना नहीं पड़ता, तो क्रिस्टल में उसमें जानवर की हड्डी का चूर्ण नहीं डलता गुड़ में, तो आप गुड़ खाने लगी। घोड़ा नक्का जाइए, वहाँ पे ढेर सारी गुड़ की दुकानें हैं, 40-45 रुपये किलो गुड़ है, शक्कर के रेट पे है। आप गुड़ ले आई, गुड़ खाई। मेरे घर आके देखिए, हम शक्कर लाते ही नहीं हैं। हमने बच्चों को बोल दिया, मेरे बेटे के दिमाग में जिम वालों ने भर दिया कि नहीं चिकन खाना, जिम वाले होते हैं ना, चिकन प्रोटीन और ये और वो। कहना नहीं पापा आपको नहीं मालूम, चिकन खाना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा एक काम कर, ये ले 500 का नोट, तू ले आ और खा, एक दिन समझ में आएगा, उस दिन मेरे पास आएगा। मैं नहीं ला के दूँगा, पैसे दे दूँगा। भाई जहर खाना हो जहर खाओ, बच्चे समझदार हैं। अमृत खाना हो अमृत खाओ, पैसे हमसे ले जाओ, लेकिन पापा नहीं ला के देंगे जहर। तो हम चिकन खरीदता नहीं हूँ, अंडे में नहीं खरीदता हूँ। मैंने बोला मटन एक दिन खा लेना, तो मैं एक दिन महीने में ला दूँगा, मैं वो खा लेना, पर मैं बाकी नहीं चीज़ें खरीदता। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ मैंने छोड़ दिया अपना, तो तीनों चीज़ बिल्कुल छोड़ दी मैंने। मैं शक्कर खाता ही नहीं हूँ, मैं अंडा खाता ही नहीं हूँ, और मैं नॉनवेज खाता ही नहीं हूँ, मैं दूध पीता ही नहीं हूँ, मैं पनीर नहीं खाता, मैं कोई दूध के प्रोडक्ट नहीं खाता। दैट्स ऑल। ये 5 आपको याद रहना चाहिए। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन यदि आपने याद कर लिया तो, और यदि आप नहीं मानते मेरी बात तो ठीक है, अभी मत मानिए, क्योंकि अभी आपकी बॉडी में कोई भयानक वाला रोग नहीं है। लेकिन ईश्वर न करे, लेकिन कभी ऐसा रोग आ गया तो आप ये स्टार्ट कर दीजिए। चाय में भी दूध मिलेगा? चाय में भी दूध नहीं, लेकिन चाय जो है हमारी बॉडी का नहीं, हमारे ब्लड में है, हमारे संस्कार में है। तो आप आधी कप चाय बिल्कुल दूध वाली सुबह, और आधी कप चाय 11 बजे, 2 बजे या शाम को ले सकते हैं। कितना? आधी कप चाय दूध वाली। सुबह कब? सुबह कब? हाँ सुबह कब? 10 बजे के बाद। चाय के साथ कुछ नहीं लेना, फिर
चने मुरमुरे सब ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, टोस्ट बिस्किट सब ले। उसके बाद आपको जो खाना है खा लो, वो बताया ब्रेड खाना है जो खाना है। भाई मैं चाय को मना करता हूँ, लेकिन मैं खुद चाय पीता हूँ। रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँ। मेरे को है ना चाय छूट नहीं रही थी, तो मैं मंदिर गया, कामाख्या देवी मंदिर, सुना आपने कामाख्या देवी हैं? अभी वो गए थे ना राजेश शर्मा और वो कौन है वो? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा मंदिर है, कभी जाइएगा, बहुत अच्छा मंदिर है। जो लोग गए हैं वो बताएंगे, बड़ा अच्छा सुंदर जगह है वो। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने माँ के सामने बोला कि मैं चाय यहीं छोड़ जा रहा हूँ, और मैंने छोड़ दी। 1 साल मैंने चाय नहीं पी। तो एक दिन मेरी वाइफ मुझसे कहती, जब से तुमने चाय छोड़ी है ना, तुमने हमारी ज़िंदगी बेकार कर दी, क्योंकि अब हमको भी तुम्हारे बिना चाय पीने का मज़े, क्योंकि चाय का तो मज़ा साथ में ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक, तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि आधा आधा कप जहर पीने को तैयार, मर के जिंदा, तुम्हारे बिना जिंदा रह के भी क्या करेंगे तो चलो। तो मैं आधा कप चाय सुबह पीता हूँ, मतलब खाना खाने के बाद, लेकिन खाना खाने के बाद या फ्रूट खाने के बाद, यदि खाना भी नहीं खाना, फ्रूट खाने के बाद, मतलब वो क्या बोला मैंने, एक लेयर बना दीजिए, एक लेयर बना दीजिए। अब आप चाय पी लीजिए, चाय के साथ ब्रेड खा लीजिए, चाय के साथ बिस्किट खा लीजिए, जो खाना हो खा लीजिए, टोस्ट खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जूस पी चुके हैं और फल खा चुके हैं। अब ये हो गया ख़त्म, बस समझ गया। अब ये बात करते हैं, ये मतलब दोनों चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अंगूठा जो कर रहा है वो है फ्रूट का, अंगूठा मतलब फ्रूट। आपको कितने फ्रूट खाने हैं, आपकी बॉडी वेट कितना है 60, तो 600 ग्राम है ना। 4 तरह के, 4 तरह के नहीं मिल पाए, 3 तरह के, 3 तरह के नहीं मिल पाए, 2 तरह के, 2 तरह के नहीं मिल पाए, केवल 6 केले खा लीजिए। नहीं तो फूड का टोटल वेट, जैसे मान लीजिए आप कहीं चले गए, टूर पे चले गए, और ट्रेन में जा रहे हैं। अब ट्रेन में कहाँ 6-6 5-5 फल हैं, केले वाला तो निकलेगा ही, तो 6 केले दे दे भाई, और 6 केले खा लिए। बोले आज तुम पूरी खा जाओगी, तो तुम्हें भी चाहिए, रुक जा 6 और दे दे। इतने क्या करेंगे, 6 में से आधे आधे खा लें, नहीं आधे आधे नहीं, 6 तो मुझे ही खाने हैं, क्योंकि मेरे को आज दूसरे फल मिले नहीं। तो एक केला 80 ग्राम का होता है छिलने के बाद, तो 6 तो मैं कम से कम खाऊंगी। तो ये आप समझ गए है ना। ये हो गया फ्रूट, और ये हो गया सलाद, ये हो गया सलाद। अब आपको सैलेड खाना है, खाना खाने के पहले सैलेड बना के खाना। टमाटर काट लीजिए बढ़िया अच्छा सा, प्याज काट लीजिए, थोड़ा धनिया डाल लीजिए, उसमें थोड़ी सी ककड़ी डाल दीजिए, और उसको मिलाइए, और मेरी तरह सलाद खाइए। क्या करना है, उसको मिलाना है चम्मच से। अब वो खाया नहीं जाएगा, या खा भी लेंगे तो एक दिन खा लेंगे, दूसरे दिन नहीं खाया जाएगा, तीसरे दिन नहीं खाया जाएगा। रुकिए, बढ़िया दाल बनाइए, दाल तड़का, बढ़िया शानदार वाली अच्छी दाल, और उस दाल के 2 चम्मच 3 चम्मच सलाद के बाउल में भर दीजिए। अब वो दाल चावल जैसा स्वाद आएगा। अब आप उसको खा लीजिए, समझ रहे हैं। अब वो प्याज तीखी नहीं लगेगी, क्योंकि दाल भी है उसमें भरी हुई है, और टमाटर भी है, ककड़ी भी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च भी चाहे तो काट लें, थोड़ा सा गाजर काट के डाल सकते हैं, लेकिन जो पसंद हो वही डालिएगा। मुझे गाजर बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ककड़ी अलग से खाना पसंद है, लेकिन मैं सलाद में मिक्स करके नहीं खा सकता। तो मैं जनरली धनिया, टमाटर और प्याज, ककड़ी मतलब कुकम्बर, तो वो ये सब ठीक है। ये सलाद कितना खाना है, जितना फ्रूट मैंने बोला उतना ही सलाद खाना है, लेकिन सलाद को 2 भागों में बांट लेंगे हम, एक बिफोर लंच और एक बिफोर डिनर। तो जैसे आपको मैंने बताया था 600 ग्राम सलाद, तो 300 ग्राम केवल सलाद, एक कटोरा समझ लीजिए, एक 300 ग्राम सलाद हमको लंच के पहले खाना है, और 300 ग्राम सलाद हमको डिनर के पहले खाना है। पहले, बाद में नहीं, पहले वो खाया और डिनर कर लिया। तो ये हो गया। अब हम बढ़ें आगे, 12 बज गए, 1 बज गए, 1 बजे हमें भूख लग रही ज़ोर से। अब हम क्या करें, अब आपको यदि पैसा आपके पास है तो आप 1 बजे का टाइम बना लीजिए, या 2 बजे का टाइम निश्चित कर लीजिए, नारियल पानी, यदि आपके पास पैसा है तो, क्योंकि नारियल पानी 70 रुपये का है। लेकिन यदि आपके पास पैसा नहीं है तो उतना ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा नींबू पानी। नींबू तो 2 रुपये या 5 रुपये का मैक्सिमम आता है। 5 रुपये का नींबू में आधा नींबू यूज़ होगा, मतलब 2.5 रुपये का। उसको आप बिल्कुल निचोड़िए। आप बोलते हैं कि नींबू पानी मुझे सूट नहीं करता, तो यदि आपको सूट नहीं करता है तो आप रोज़ नींबू पानी जब तक पीजिए, जब तक पीजिए, जब तक कि वो सूट ना करने लग जाए, जब तक वो सूट ना करने लग जाए। नींबू पानी सूट नहीं कर रहा है, बल्कि नींबू पानी से यदि सर्दी जुकाम हो जाती है तो उसका क्या मतलब है कि वो सर्दी जुकाम अंदर दबा बैठा हुआ था,
वो कंजक्शन अंदर था, इसने जाके उसको निकाल दिया बाहर। तो इसको हम लोग नेचुरोपैथी में बोलते हैं उभाड़। क्या बोलते हैं? उभाड़, मतलब बाहर निकाल देना। तो निकल रहा है तो निकल जान दो, और नींबू पानी भी रोज़ पीते जाओ। कोई क्या कह रहा है तेरे को इतनी सर्दी हो रही नींबू पानी पी रहा, इसीलिए तो सर्दी इसलिए हो रही है कि नींबू पानी पी रहा। ये टॉक्सिन है। हम लोग चाहते हैं बॉडी डिटॉक्स हो जाए, लेकिन कुछ निकले नहीं। हमारे से लोग पेठे का जूस ले जाते हैं कभी कभी, और वो कहते हैं नहीं हम इसको बंद कर दीजिए सर। जब से हमने पेठे का जूस पिया हमें 10 लग गए। तो मैंने कहा फिर डिटॉक्स कहाँ से होगा? मुंह से निकलने नहीं दे रहा, नीचे से निकलने नहीं दे रहा, तो गंदगी निकलेगी कहाँ से? अंदर ही रहेगी। तो उसकी चिंता मत करिए। तो यदि आप नींबू पानी पी लें तो बढ़िया। तो आपको नींबू पानी पी लेना है कब? 2 बजे 1 बजे, नमक के साथ बढ़िया बना के, अच्छा शानदार। और नमक जो है वो अपने घर का बदल दीजिए, सेंधा नमक ले आइए, वो तो आप ला ही रहे होंगे, है ना। बस फिर नमक डाल दीजिए, बढ़िया उसमें पी लीजिए। काला नमक डाल दीजिए, सादा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, बढ़िया शरबत जैसा बन जाएगा। थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए और बढ़िया उसको आराम से चैन से सुकून से बैठ के पी लीजिए 2 बजे। ऑफिस में है तो ऑफिस में पी लीजिए नींबू पानी, कोई दिक्कत नहीं। नारियल पानी पी सके तो नारियल पानी पी लीजिए, नींबू पानी पी सके तो नींबू पानी। दोनों एक ही काम करते हैं। डेली पीना, डेली नहीं पीना तो नारियल पानी पी लो, नहीं पीना तो नींबू पानी पी लो। और वो भी नहीं मिले तो आप लौकी पड़िए, लौकी को ज़रा सा छीलो, उसको चला के पी लो। और वो भी नहीं पीना तो कोई ज़रूरी नहीं है, वो नियम नहीं है कि पीना है, नियम नहीं है। वो तो मैंने बोला भूख लगी तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आपने 11 बजे, 9:30, 10 बजे खाना खाया और उसके बाद आप कुछ मत खाइए, ज़रूरत ही नहीं 5:30, 6 बजे आपको खाना खाना ही है। हाँ, बीच में बहुत ज़ोर से भूख लग गई तो मना थोड़ी है, फूड जोन तो चल ही रहा है। फूड जोन कब तक का है? 8 to 6:30। तो फिर 2 रोटी खा लेते हैं बस, ठीक है। ये लोग खाना खा रहे हैं, बाकी लोग तुम भी खा लो कुछ, चलो 1 रोटी खा लेते हैं, बैठ जाते हैं, 2 रोटी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि हमको 6:30 पे, नहीं तो खाना नहीं खाते बनेगा ना। प्रॉब्लम यह है 6:30 पे खाने को कोई दिक्कत नहीं, आप लंच में 2 बजे खूब भरपेट खा लें, पर प्रॉब्लम है कि हो जाएगी 2 बजे भरपेट खाएंगे तो 6:30 बजे खाते नहीं बनेगा। और 6:30 बजे खाए नहीं खाया तो वही 8 बजे खाएंगे, 8 बजे खाएंगे, पेट में रखा रहेगा, सोने चले जाएंगे, वही सारा कुछ शुरू हो जाएगा, गलत सलत बिल्कुल। तो हमको ऑटो फिजी पे चलना है। हाँ, ज़्यादा टाइम खाना खाते थे, आते ही खाना खा लेते थे, घर आते ही 7 बजे खाना खा लेते थे। हाँ, टिफिन था ही नहीं, जाते ही नहीं था लेने। हाँ, तो लंच बॉक्स में घूमते रहते थे हम, पहले ऐसा होता था। आज भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। अब ये दोनों समझ गए आप, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें बची हैं, इसको और समझ लीजिए। ये है एक ऐसी चीज़ जिसे आप 1 लाख रुपए दे के भी नहीं खरीद सकते, वो है नींद। यदि आपको नींद नहीं आती तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। और यदि आपको नींद आ जाती है तो भले आपके पास 10 रुपये नहीं हो, लेकिन आप सबसे ज़्यादा अमीर रईस हैं। नींद आनी बहुत ज़रूरी है। तो यदि जिनको नींद नहीं आती वो क्या करें? वो ये वाली डाइट लेने के बाद से नींद आने लग जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं आ रही, इंसोम्निया है, तो आप रात को 11 बजे 12 बजे जब भी सोने जाएं, अपने रूम में एसी चला दें या कूलर चला दें, और टॉयलेट में जाके गीज़र ऑन कर दें, और गीज़र में जब पानी गर्म हो जाए तो गरम गरम पानी से नहाएं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएं। और एसी चलता रहने दें अपने बेडरूम में या कूलर, गरम गरम पानी से नहाएं नहाएं नहाएं, थोड़ी देर तक पानी जाने दें बॉडी में, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और फटाक से अपने रूम में आए और रूम में आके अपने बिस्तर पे बैठे, अपने आप को पोंछा, बैठे और सीधा सो गए। सोने से पहले 1 चम्मच, 1 कटोरी में 3 पत्ते अनार के, कहीं अनार का पौधा मिल जाए तो कुछ पत्ते तोड़ के रख लीजिए, 3 पत्ती अनार और 1 आधा चम्मच मिश्री, वो दोनों को लेके खाया, चबाया और लेट गए और इमीडिएट नींद आ जाएगी। अनार के पत्ते, मिश्री और बॉडी टेम्परेचर बढ़ाया और एकदम से ठंडे में आ गए। बॉडी में नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम इतना टेंशन में हैं, इतना सोच रहे हैं कि हमने अपनी बॉडी को हीटर बना दिया। अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो नींद आएगी नहीं। बॉडी को नींद आने के लिए टेम्परेचर डाउन चाहिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टेंशन में। अब वो टेंशन तो दूर हो ही नहीं सकता, रहने दो उसको, गर्म करो बॉडी, ठंडी करो, इमीडिएट टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा अपने आप।
जैसे ही गर्म से ठंडे में आओगे इमीडिएट टेंशन ख़त्म होगा और आप सो जाओगे। तो ये हो गया मेरा अगला नींद। नींद लेना बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे नहीं तो कम से कम 6 घंटे। यदि आप यंग हैं बिल्कुल तो 8 घंटे, यदि आप छोटे बच्चे हैं तो 10 घंटे, और यदि आप थोड़े मेरे जितनी एज के हैं तो 6 घंटे या 5 घंटे भी काफ़ी हैं। यदि और मेरे से ज़्यादा 65 साल के हो गए तो 4 घंटे भी ठीक है। जो 70-75 के हो गए उनके लिए 2 घंटे ठीक। जितना हम डेथ के करीब आते जाएंगे नींद का उतना कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को अब रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बनाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर बन चुकी जितनी बननी थी। बच्चा जो पैदा होता है ना वो 18-18 घंटे सोता है क्योंकि वहाँ बहुत कुछ बन रहा है। तो ये हो गया नींद। अब नींद के बाद जो है वो है धूप, 40 मिनट का सनलाइट आपको लेना है 40 मिनट, लेकिन गिन के 40 मिनट, घड़ी देख के 40 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट नहीं, 40 मिनट, पूरे 40 मिनट ये आपको लेना है। जिसने 40 मिनट नहीं लिया उसके पैरों में झुंझुनी होने लगेगी, विटामिन B12 कम हो जाएगा। पहले विटामिन डी कम होगा, विटामिन डी कम होते ही विटामिन B12 कम हो जाएगा। सर ऐसा लगेगा जैसे मच्छर काट रहे हो, चिनमनाहट होने लगेगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा घर वालों से, और पैरों में झुंझुनाहट आएगी, ऐसा लगेगा जैसे कीड़े काट रहे हों, और चलने में दिक्कत आने लगेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ये है B12। और B12 का एक ही इलाज है दुनिया में, कोई सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। B12 के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ जब तक आपका B12 ख़त्म नहीं हो जाता जब तक नारियल पानी पीना है। जैसे मैंने बताया था 2 बजे, तो 2 बजे आप 40 दिन तक नारियल पानी पीजिए, 2 बजे B12 ठीक हो जाएगा। और धूप लीजिए 40 मिनट। तो ये हो गया धूप। और ये लास्ट हो गया, ये है एनिमा। हफ्ते में 1 दिन, हर संडे आप ये एनिमा है इसको लीजिए। यदि आप नहीं ले पाते एनिमा तो आपका ज़िंदगी में बहुत कुछ कमी है। पेट फूला रहेगा, गैसेस बनेंगी, डाइजेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंदर से बड़ी आंत आपकी मैली है। इसको कुछ नहीं करना होता, बहुत आसानी से डब्बा लिया, इसको मैं आपको ज़रा सी देर में सिखा देता हूँ। ये डब्बा है ऐसा, इसमें 1.5 लीटर पानी आता है, 1.5 लीटर से ज़्यादा आता नहीं। इसको आपने यहाँ पे एक रस्सी बांधी या कील से आपने हैंग कर दिया अपने बाथरूम में, अपने लैट्रिन में, टॉयलेट में ऊपर। कहाँ? आपकी जो सीट है, यदि इंडियन है तो नीचे बैठते हैं, यदि यूरोपियन है तो आप सीट पे बैठते हैं, उससे ये आपकी बॉडी से ऊपर होना चाहिए। आपके पास कुछ टांगने को नहीं है तो शावर लगा रहता है ना, शावर के हैंडल में इसको लटका सकते हैं बढ़िया। अच्छा, इसको लटका दिया ऊपर। इसमें ये एक पाइप है, देखिए बिल्कुल नया है ये आप देख लीजिए, इससे बेहतर कुछ नहीं दुनिया में। ये पाइप है, ये इसमें ऐसे लग जाता है, ये ऐसे यहाँ पे ये, और ये पाइप है। इसमें हमने भरा पानी, इसको हमने पहले बंद करा, ये बंद हो गया। अब पानी भर लिया यहाँ तक, जितना भी भर लिया। कौन सा पानी? प्लेन जो टैप वाटर है वो, जिससे हम नहाते हैं, वो पानी भर लिया यहाँ तक। और पानी भरने के बाद हमने इसको यहाँ पे टांग दिया और इसमें पानी भर लिया, और इसमें एक लगाया हमने कैथेटर। ये कैथेटर है, ये ऐसा इसमें लग जाएगा। नया डब्बा है ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कैथेटर लग जाएगा, ये कैथेटर लग गया आराम से। अब इसमें हमको लगाना है थोड़ा सा, राइट हैंड में सरसों का तेल लेना है, वो इसमें इसको लगाना है, इसको सरसों के तेल से गीला चिकना कर लेना है, और इसी सरसों के तेल से लेफ़्ट हैंड की उंगली से हमको मल द्वार पे करीब 1.5 इंच अंदर तक सरसों का तेल लगाना है। और इसको लगाने के बाद ऐसे बैठ के पैर चौड़ा करें और इसको अपने मल द्वार में इतना अंदर तक इंसर्ट कर लें। आगे से ये बंद है जिससे कि ये गड़ेगा नहीं, साइड में इसमें 2 छेद हैं, और इसको इतना इंसर्ट करने के बाद आप पानी चला दीजिए। पानी अंदर चला जाएगा और वो महसूस होगा बॉडी में जा रहा है।
बड़े आराम से जाने दीजिए। बहुत आसान तरीका है, बहुत नेचुरल तरीका है। और वो जब वो चला जाएगा, अभी आपको ज़्यादा पानी नहीं ले जाना, 2 इंच भी गया आपको मोटा ऐसा भारी लगने लगेगा पेट, आपने कहा बस बहुत है, इतना ही ठीक है, बंद करा। और बंद करने के बाद आपको क्या करना है, आप खड़े हुए और आपको खड़े होके उसी वहीं बाथरूम में सीट के पास में आपको इस तरह जंप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बार जंप करना है, बस 20 बार। और बैठे और रिलीज़ कर देना है लेटरिन को। पूरा काला पानी रिलीज़ होगा, काला एकदम बदबूदार पानी। बचपन में जो चॉकलेट्स खाई थी वो भी जमा है। आपको आश्चर्य होगा कि हम सोचते थे कि हमने रोज़ नहाते हैं और इतनी गंदगी कैरी कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता कि सफ़ेद पानी निकले, मैं दावे से कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए की गारंटी। काला पानी निकल गया एकदम से, उसको फ्लैश करेंगे आप इमीडिएट, क्योंकि वो तो आप भी देखना नहीं चाहेंगे। फ्लैश करा, हाथ धोए जाके साबुन से, ठीक है अब कल कर लेंगे, लेकिन कल फिर करना है अगेन, फिर देखना है पानी अभी भी काला उतना नहीं है, लेकिन फिर भी काला है। तीसरे दिन फिर करेंगे, तीसरे दिन देखेंगे अब पानी पीला पीला हो गया है, काला नहीं बचा है। चौथे दिन में करेंगे, चौथे दिन जैसा पानी डाला था वैसे ही पानी निकला। मतलब उस दिन से आप कह सकते हैं कि आज से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और उस दिन से आप हल्के लगेंगे, आप दौड़ने लग जाएंगे, आपको अपना वज़न कम लगेगा, आपकी सांस अच्छे से आने लगेगी, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगी, स्किन डिजीज़ बंद हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, गैस्ट्रिक ट्रबल ख़त्म हो जाएगा, डाइजेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा, जो खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा। आपको आश्चर्य होगा कि बाप रे, ये साला इतना सा डब्बा, इतना बड़ा काम। गुरु लोग बोलते हैं, जितने भी गुरु हैं वो कहते हैं जहाँ कूड़ा जानते हैं, गार्बेज, वहाँ कीड़ा। यदि आपके घर में मरे चूहे की बदबू आ रही है तो स्प्रे कर देने से ठीक नहीं होगा, वो चूहे को हमको ढूंढना पड़ेगा और उसको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। हमने अपने अंदर की गंदगी को फेंक दिया, दैट्स ऑल। तो एक बार ताली तो बजा दीजिए। ये हमारा छोटा सा बात थी। अब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सर जो अनीमा वाला है, हाँ। तो ये कितने दिन तक लेना है? ये लेना है जब तक कि आपका पानी सफ़ेद नहीं हो। Once in a lifetime? नहीं, वंस इन ईयर की मतलब ही नहीं। सुनिए उसके बाद वीक में, हाँ, उसके बाद आपको जब तक आपको पहले कालापन से सफ़ेद ले आए, अब आपने संडे टू संडे ले लेंगे, कितने 2 महीने, 2 महीने बाद आप लेना बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। क्योंकि अब आपका पेट इतना हल्का हो गया, आपको मालूम पड़ने लगेगा कि अरे यार 2-3 दिन है ना ऊट-पटांग खाने में आ गया है। इसकी हैबिट तो नहीं हो जाती कि किसी बिना आपको मोशन पास ही नहीं होंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, आपने कभी पान खाया है? पान खाया है? तो पान खाने के बाद हम क्या करते हैं, अक्सर मुंह में पानी भर के, क्या बोलते हैं उसको, कुल्ला करना। कुल्ला करते कि नहीं करते? नहीं, वैसे भी कुल्ला नहीं करते खाना खाने में। नहीं, खाना नहीं, कुल्ला करा है कि नहीं करा, मैं पूछा। तो कुल्ला करने की आदत पड़ गई क्या हमारी? कुल्ला करने से साइड इफ़ेक्ट होता है क्या, नुकसान होता है क्या? ये कुल्ला ही तो है भाई, इस ग्लास के अंदर गंदगी है। मोशन लाने के लिए आप मोशन लाने के लिए नहीं है, मोशन ऑन करके फ्री हो ले, उसके बाद में करो आप। ये मोशन के लिए नहीं, मोशन लाने के लिए नहीं है, पहले मोशन करना है, मोशन कर लो आप अपना। पहले जाके लेटरिन करना है हमको, जो नॉर्मल करते हैं हम। उसके बाद हमको जो आंत के किनारे हमारी बॉर्डर पे, हो गया था ना बीच में। हाँ अच्छा हुआ पूछ लिया आपने, आंत की बॉर्डर में जो लेयर जम गई है ना, जब उसमें पानी भरा गया, और हम क्या करें, इसको धीरे धीरे हम क्या करें, 20 बार उचके, तो पानी भराने से सारा का सारा टूट के वो गिर गया। नेति करते हैं, तो हाँ, नेति का ही प्रकार है। नेति भी कहाँ नुकसानदायक है, नुकसानदायक थोड़ी ना। पानी पूरा जो 1.5 लीटर है पूरा जाना चाहिए। नहीं, 1.5 का इसलिए रखा है कि देखिए, 1.5 गाड़ी अपन को हटानी पड़ेगी। अच्छा, यदि 1.5 का इसलिए रखा है कि यदि आपने धोखे से इतना भी डाल दिया तो हर इंसान की कैपेसिटी 1.5 तक की तो होती है, मतलब ओवर नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी जाए तो ठीक है। मान लीजिए कई एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा कैथेटर लेते हैं, सुनिए, और जो नल चल रहा है ना, नल से डायरेक्ट लगा के बॉडी में डाल लेते हैं।
लेकिन वो रिस्की है क्योंकि पता नहीं ना कितना जा रहा है। इसमें तो मालूम है। अब मैं आपसे कह नहीं रहा कि आप पूरा डालें 1.5, मैं क्या बोल रहा हूँ सिर्फ 2 इंच, इतना, सिर्फ इतना पानी, सिर्फ इतना, क्योंकि इतने से काम हो रहा है हमारा, ज़रूरत नहीं पूरा डालने की। मान लो आप इसको पूरा भरिए मत, इतना भर दीजिए, बस इतना डाल दीजिए। तो इंडिविजुअल पर्सन का एक में 2, एक में 2 क्यों? क्योंकि 2 कैसेट हो, ये तो पाइप से है। नहीं, ये धो लीजिए जैसे अपन ने करा, उसके बाद साबुन से हाथ धोते हैं ना, इसको साबुन से ऐसे अच्छे से पूरा करके दो। नहीं, बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं, बॉयल क्यों करेंगे? ये पर्सन, ये जो है, ये अलग से भी आते हैं सारे, अलग से आते हैं, लेकिन इसको बार बार हर बार नया नहीं लेना है। मतलब घर में जितने लोग हैं तो सबको इंडिविजुअल अपना मतलब ये अपना रहेगा। हाँ, तो एक डब्बे में 2 आ रहे हैं, 2 आए। तो मतलब एक डब्बा आपने खरीदा तो 2 लोग यूज़ कर सकते, और आपके 2 बच्चे हैं तो आपको दूसरा डब्बा खरीदना पड़ेगा। ऐसा है। हाँ, अब ये चीज़ समझ लीजिए, ये इतना बढ़िया चीज़ है कि यदि आपको माइग्रेन है, इलाज मत करिए, ये कर लीजिए। यदि आपके दांत कमज़ोर हो रहे हो, यदि आपको डाइजेशन ठीक नहीं हो, ढेर सारी बीमारियों का इलाज है ये। बस इतना सही करना है। अब यह है कि इनमें से जो आपको नहीं बनता है वो मत करिए। आपको कुछ भी नहीं बनता है तो कुछ भी मत करिए, आपको जानकारी हो गई। ईश्वर न करे आपको कभी कोई बीमारी हो जाए तो कर लीजिए। लेकिन यदि आपने मुझे सुना और आपको लगता है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे बीमारी हो ही ना, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है हमें। वो तो और अच्छा है कि अगर हमने आज आपको सुना, आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर आपसे कुछ कर रहे हैं, तो हमने आपको उतने दिन मनन किया, हाँ, तो बजा के फिर आपके पास आ रहे हैं, हाँ, तो और ज़्यादा अच्छा है, और आपको मालूम पड़ जाएगा। प्रभाव नहीं कर रहे, लेकिन हमने इतने दिन सोचा, उसके बाद हाँ, वैसा कर लीजिए। भाई देखिए, ऐसा है ना, सीधी सी बात यह है कि आपको किसी बीमारी का इलाज, अपना ही इलाज पता तो है पूरा के पूरा। हाँ, लेकिन आप में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग यहाँ सुन रहे हैं, तो 10 में से एक ने भी यदि कर लिया तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं आपसे एक और बात बोलूँगा कि देखिए, मेरे को एक बात ये समझ में आई है कि जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, भयंकर हमारा बिल बनता है, बहुत सारी गलत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं जो ख़तरनाक हैं, और वो बीमारी के इलाज की वजह से हम और बीमार हो जाते हैं। जैसे आज थायराइड की बहुत सारी लेडीज़ थायराइड की टेबलेट खा रही हैं, थायरॉक्सिन की वजह से नींद नहीं आ रही, बॉडी में झटके लग रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, चिड़चिड़ाहट हो रही है, ये सब थायरॉक्सिन की वजह से। और थायराइड नाम की कोई बीमारी होती नहीं है। ये साइकोलॉजिकल है। देखिए, मेमोरी लॉस ऐसा, एक गोली, आप उस गोली को पानी में डाल के जरा उसका, उसी साइंटिस्ट जिसने बनाई उससे पता करके आइए कि इसमें आपने क्या डाला है ऐसा। तो नमक अपने पास है ना घर में, नमक शक्कर का पानी पी लीजिए कुछ दिन, शक्कर भी काय को डालिए, बढ़िया अच्छा एक गन्ने का रस लीजिए, गन्ने का रस पी लीजिए। तो चलिए, यहाँ नमस्कार करता हूँ मैं आप सबसे, इसको तो बंद कर दूँ, है ना।